आज हम उस महान शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया। यह अंधे, लाचार, गरीबों और समाज से दुत्कारे लोगों का सहारा बनी। यह उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनी जिनका किसी रोग या किसी अन्य कारणवश समाज से बहिष्कार कर दिया गया। इन्होंने भूखों को खाना दिया और बेसहारों का सहारा बनी। इन्हें समाज भलाई के कारण ही नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने जीवन काल में संसार के भिन्न भिन्न देशों में जाकर वहां के गरीबों और लाचारों की सहायता की। सन 1962 में इन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1980 में भारत रत्न से। तो आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। मदर टेरेसा, जिनका पूरा नाम अंजीन गोंगसे बोजाक्यू था, का जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानियन फैमिली में हुआ। यह निकोल और बेरनाई की सबसे छोटी बेटी थी। जब यह 8 वर्ष की हुई तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनकी माता पर आ जाती है। टेरेसा अपनी जिंदगी के शुरुआती वर्षों में मिशनरीज के जीवन और उनके द्वारा बंगाल में की गई सेवाओं की कहानियों से बहुत आकर्षित होती थी और 12 वर्ष की आयु तक वह यह निश्चित कर लेती हैं कि वह धार्मिक जीवन जिएंगी। परंतु 15 अगस्त 1928 को उनका यह संकल्प और मजबूत हो जाता है, क्योंकि इस दिन उन्होंने वेटिना लैटिन्स के ब्लैक मैडोना मंदिर में प्रार्थना की थी, जहां वह अक्सर तीर्थ यात्रा पर आती थी। टेरेसा ने मिशनरीज बनने के उद्देश्य के साथ इंग्लिश सीखने के लिए आयरलैंड के राथफेर्नम में लोरेटो एबे में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने के लिए 18 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और इसके बाद यह अपने परिवार से कभी नहीं मिली। इसके बाद वह सन 1929 में भारत आ गई और दार्जिलिंग में अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की और यहीं उन्होंने बंगाली सीखी और सेंट टेरेसा स्कूल में अपने कॉन्वेंट के पास पढ़ाने लगी और इन्होंने अपनी पहली धार्मिक प्रतिज्ञा 24 मई 1931 में ली। इसके बाद इन्हें कलकत्ता में भेज दिया गया, जहां वह लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने लगी और यहीं उन्होंने 14 मई 1937 को पूर्ण प्रतिज्ञा ली और 12 साल सेवा प्रदान करने के पश्चात इन्हें 1944 में स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बना दिया गया। हालांकि उन्हें स्कूल में पढ़ाने में बहुत मजा आता था, परंतु वह कलकत्ता में अपने आसपास की गरीबी से बहुत परेशान रहती थी और इसी दौरान 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के कारण चारों ओर भूखमरी फैल गई और शहर में सैकड़ों लोगों की मौतें हुई और 1944 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों ने उन्हें झंझोड़ दिया। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब वह कॉन्वेंट छोड़कर गरीबों की सेवा करेंगी और यही वह समय था जब सिस्टर टेरेसा मदर टेरेसा बनी। अब यह मिशनरीज वर्क गरीबों के साथ मिलकर करने लगी। इन्होंने परंपरागत लोरेटो के रिवाजों को बदला। इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की और पटना में कई महीने बिताए, जहां उन्होंने होली फैमिली हॉस्पिटल से बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग की शिक्षा प्राप्त की और गरीबों की बस्तियों में रही। उन्होंने गरीबों की सहायता करने से पूर्व मोती झील स्कूल की स्थापना की। सन 1949 की शुरुआत में मदर टेरेसा महिलाओं के एक समूह से जुड़ी, जहां उन्होंने एक नए धार्मिक समुदाय की नींव रखी, जिसका उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना था। उनके इन प्रयासों के कारण ही भारतीय अधिकारियों सहित प्रधानमंत्री का ध्यान उनकी ओर केंद्रित हुआ और उन्होंने उनके काम की सराहना की। परंतु मदर टेरेसा को इस कार्य को करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनका पहला साल मुश्किलों से भरा हुआ था। उन्होंने कॉन्वेंट छोड़ दिया था, जिसके कारण आय का कोई साधन नहीं था। वह भोजन और आपूर्ति के लिए भीख मांगती थी और वह अकेलापन महसूस करती थी। इस दौरान कॉन्वेंट का आरामदायक जीवन उन्हें लुभाता रहता था, परंतु वह अपनी इच्छाओं को दबाती और आगे बढ़ती रही और 7 अक्टूबर 1950 में मदर टेरेसा को वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करने की आज्ञा मिल गई। यह ऐसी संस्था थी जहां भूखे, नंगे, बेघर, अपंग, कुष्ठ रोगियों उन सभी लोगों की देखभाल करेगा जो समाज के लिए बोझ बन चुके हैं। सन 1952 में इन्होंने अपना पहला आश्रम खोला। इस आश्रम का नाम निर्मल हृदय रखा गया। यहाँ करीब
गरीबों और बेसहारों को लाया जाता और उनकी सेवा की जाती। इसके बाद इन्होंने शांति नगर की स्थापना की, जहां गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पीड़ित लोगों को लाया जाता और उन्हें दवाइयां और भोजन आदि की सुविधा प्रदान की जाती। सन 1955 में मदर टेरेसा ने निर्मला शिशु भवन की स्थापना की। यह अनाथ और बेघर बच्चों के लिए घर था। सन 1960 तक इनकी संस्था ने पूरे भारत में अनाथालय, धर्मशालाएं और लीपर हाउस खोल दिए थे। इसके बाद मदर टेरेसा ने विदेशों में भी अपनी मंडली का विस्तार किया और सन 1965 में इन्होंने वेनेजुएला में अपनी संस्था खोली। सन 1970 तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इटली, तंजानिया, यूनाइटेड स्टेट्स, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई देशों में अपनी संस्थाएं खोल ली थी। 1997 तक 13 सदस्यीय कोलकाता मंडली विकसित हो गई थी। अब इसमें 4000 सिस्टर्स थी जो दुनिया भर में अनाथालयों, धर्मशालाओं और दान केंद्रों का प्रबंधन करती थी। 2007 तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी के दुनिया भर में 450 ब्रदर्स और 5000 सिस्टर्स थी जो 120 देशों में 600 मिशन, स्कूलों और शेल्टरों का संचालन करती थी। मदर टेरेसा को उनके मानव भलाई के कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। सबसे पहले भारतीय सरकार ने इन्हें 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके बाद इन्हें 1969 में जवाहरलाल नेहरू और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें 1962 में रामोन मैग्सेसे अवार्ड मिला। सन 1982 में इन्हें ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। सन 1979 में मदर टेरेसा को गरीबों और लाचारों की सेवा में किए गए काम के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया और इन्होंने इस प्राइज की $1,92,000 की राशि गरीबों के लिए दान कर दी। नोबेल प्राइज समारोह के दौरान किसी ने पूछा कि विश्व शांति को कैसे बनाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा, जाओ अपने घर और अपने परिवार से प्यार करो। इसी के संदर्भ में उन्होंने आगे कहा कि जब वह किसी भूखे बेसहारे को अपने साथ लाती हैं, उसे खाना देती हैं, तो इससे उसकी भूख तो मिट जाती है, मगर अगर वह अकेलापन महसूस करता है या उसका समाज द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की गरीबी बहुत दुखदायी होती है, जिसे मिटा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अपने जीवन काल में वह वार्षिक गैलप के सबसे प्रशंसित पुरुष और महिला चुनाव में 18 बार शीर्ष 10 महिलाओं में थी। मदर टेरेसा लंबे समय से हृदय रोग से ग्रस्त थी और इन्होंने ठीक होने के लिए अपनी सर्जरी भी करवाई, परंतु वह ठीक नहीं हुई, बल्कि इसके बाद उनकी हालत और बिगड़ने लगी, जिसके कारण इन्होंने हेड ऑफ मिशनरीज के पद से रिजाइन दे दिया और 5 सितंबर 1997 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के समय मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर्स और 300 ब्रदर्स थे जो 123 देशों में 610 मिशन का संचालन करते थे। मदर टेरेसा ने अपने जीवन काल में जो मानव भलाई के लिए कार्य किए हैं, इसके लिए उन्हें कभी भूला नहीं जा सकता और उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।